और इसकी सही जांच की जाएगी। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ फर्जी बिल मिलेगा जी। कोई भी एजेंसी मेरे से संपर्क करेगी, पूरा डाटा मैं प्रोवाइड करा दूंगा और जाकर वहाँ पे उस चीज़ को एक एक को चेक करवा दूंगा। 10 से 12 दिन में जब मेरा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं और भी 4-5 कामों का 5 करोड़ का, 4 करोड़ का, 2.25 करोड़ का, आरसीसी के काम जो पहले हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उनका भी मैं बता दूंगा जी आपको। कितनी ये टाइल की रिकवरी कर रहे हैं, कितनी ये पत्थर जो वहाँ पे 10-10 इंच पहले पेमेंट की गई है ठेकेदार को, दूसरी एजेंसी को, क्या उनकी आज रिकवरी करेंगे? कुछ नहीं करेंगे जी। एक उनका वही घी, गाय का और भैंस का घी डिसाइड हो गया, वो ठेकेदार अपनी पाड़ पाड़ के गलिए पुराने पत्थर लेके जा रहा है, उनको दूसरी गलिए बनाने लग रहा है, पुरानी टाइल उखाड़ के दूसरी गली में लगाने लग रहा है, उसका धड़ाले से फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। आप सबको बता दूं, सिरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और उसकी जो पोल खोली है वो हमारे सामने है। और आपको बता दूं, सिरसा नगर परिषद में एक नया दौर चल चुका है। एक घी लिया जाता है, सबसे रिश्वत के तौर पर पैसे नहीं मांगे जाते, घी मांगा जाता है। और इन भाई साहब से भी घी मांगा जा रहा है। ये बहुत बड़े ठेकेदार हैं, दीपक अटवाल इनका नाम है। इनसे जानते हैं इनको क्या समस्या हुई है। जी नमस्कार। नमस्कार सनी जी। ऐसे था जी, मेरे से प्रवीण जी ने चतुर्गढ़ पट्टी में 27 फुटी गली है एक, वहाँ पे मेरे से पत्थर बिछवाया गया, माटी डलवाई गई और साइडों में टोवाल लगवाई गई और उसका बिल 10 करोड़ में ही मेरे से एक काम करवाया गया था और कहा गया था कि भी आपका बिल हम पहला बिल होएगा रनिंग बिल, उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। तो मैंने उन अधिकारियों के कहने पे वो काम कर दिया, क्योंकि उस टाइम पार्षद के या अपने पूर्व विधायक जी के कहने पे वो काम किया गया था और मैंने वो काम कर दिया। करने के बाद जब मैंने कहा सर मेरा बिल प्रोवाइड करवा दो, तो पुट कर दो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर अभी टाइल लगेगी, टाइल दूसरा ठेकेदार लगाएगा जिस पे 10 करोड़ का काम है। 10 करोड़ का काम जब वो टाइल लगा देगा, आपका बिल उसके साथ निकाल दिया जाएगा। मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि अफसर है, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी किया नहीं था। इन्होंने दूसरे ठेकेदार से टाइल लगवाने के बाद उसको बिल दे दिया। मैंने कहा सर मेरा बिल, तो कहने लगे बेटा अभी रुक जा, अभी ये फर्स्ट रनिंग बिल है और सेकंड टाइम में आपको बिल कर देंगे। करते करते जी मेरे से 1 साल से यही लारा रप्पा लगाए जा रहे हैं कि भी आज करते हैं, कल करते हैं, ये है वो है फलाना। आज 10 करोड़ के काम में ये फाइनल बिल पुट होने जा रहा है, जो कि सारा का सारा फर्जी बिल है। अच्छा। इन्होंने क्या करा कि भी पहले 1.5 से 2 करोड़ के फर्जी बिल चढ़ा के उसकी पेमेंट को, जो आज 6 से 7 करोड़ की पेमेंट होनी चाहिए थी ठेकेदार को, उसको इन्होंने फर्जी बिल चढ़ा के उसको 10 करोड़ पे ले गए। एक आरसीसी बनी थी सद्भावना रोड से लेके जनता भवन रोड तक, उसमें क्या था कि बेड बनाया गया था ठेकेदार के द्वारा, उसमें 18 से 20 इंच का बेड बनाया गया था और जो पेमेंट की गई है उस ठेकेदार को कम से कम 36 इंच की गई है, जिसमें 1.5 फुट 1, 2, 4 की उसको पेमेंट की गई है, जो सारी की सारी फर्जी चढ़ाई गई है, सारी की सारी फर्जी चढ़ाई है। कम से कम वो 60 से 70 लाख की वो फर्जी चढ़ाई है। फिर है कुछ वार्डों में इन्होंने काम करा था, जैसे कि सुनारियों वाली गली होगी, 20 नंबर वार्ड होता था जो पहले, उसमें इन्होंने काफ़ी गलियाँ बनाई थी और एक 11 नंबर वार्ड है उसमें भी गली बनाई थी, कोई 1 नंबर वार्ड है उसमें भी गली बनाई थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि पहले ऑलरेडी जो गलियाँ बनी हुई थी उनकी, जिनकी डीएलपी पीरियड पड़ा था, उनको 6-6 महीने ही हुए थे अभी बने हुए, उनकी टाइलों को उतार के रिमूव करके ठेकेदार ने, अच्छा, और बनी बनाई को दोबारा बनी बनाई गली को दोबारा बना दिया गया। उसके कागज भी मैं सबमिट कर सकता हूँ, जिस ठेकेदार ने पहले बनाई गई थी सारा रिकॉर्ड है आपके पास? सारा रिकॉर्ड है जी मेरे पास। और 6 महीने के बाद जिस ठेकेदार के पास ये 10 करोड़ का काम था, उसने उस टाइल को रिमूव करके 6 रुपए की बेच दिया गया। कहाँ बेचा, कैसे बेचा, ये भी सारा डाटा मेरे पास है जी, मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उस मार्के की जिस एजेंसी ने पहले टाइल लगाई थी, जिस फैक्ट्री की लगाई थी, उस मार्के की प्लस में अब जो टाइल लगी है उस मार्के को भी मैं जांच करवा सकता हूं और आपको उस डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर सकता हूं। इन्होंने क्या करा, उस गली को पहले जो ठेकेदार था उसने पत्थर डाल के अपनी टाइल लगा के पेमेंट ली थी, 10 करोड़ के काम में उसकी टाइल को रिमूव करके 6 रुपये में बेच दिया गया और 12 रुपये की टाइल खरीद के मात्र 6 रुपये की टाइल एक्स्ट्रा रुपये दे के लगा के और 100 रुपये फुट के हिसाब से ठेकेदार को पेमेंट कर दी। इसमें 40% अफसरों को गया, 60% ठेकेदार को गया। ठीक है जी, मैं अपना काम को पूरे ध्यान से करता हूँ। जब भी मेरे को टेंडर मिलता है तो इनकी माथे पे तोड़ियाँ पड़ जाती है कि भाई इस ठेकेदार को मिल गया है, ये हमें कुछ देगा नहीं, क्योंकि मैं देने लेने में विश्वास नहीं करता। मैं मेरे काम को पूरे ध्यानपूर्वक, क्योंकि मैं
खुद एक डिप्लोमा होल्डर हूँ और अच्छा, मैं अच्छा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर बनाऊँ। बने। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ ठेकेदार हूँ, तो मेरे को पता है कि भी मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या मैंने गलत नहीं करना। ठीक है जी, मैं अपने काम को एक सही ढंग से करना पसंद करता हूँ। जब मैं साइट अपनी शुरू करता हूँ तो जेई को विजिट कराता हूँ, एमई को विजिट कराता हूँ। अब मेयर साहब बने, इनको भी मैंने 1 महीने में कम से कम मेरी 6 से 7 साइटें विजिट की है। जैसे-जैसे मैं काम करता हूँ वैसे-वैसे मैं अपनी साइट का ब्यौरा डिपार्टमेंट को सबमिट करता हूँ। तब जाके ये मेरे से ना ही कोई बार्गेनिंग कर पाते और ना ही मेरे को ये घी की प्रथा है, जो दूसरे ठेकेदार है भ्रष्टाचार करते हैं, उनसे ये फर्जी बिल के नाम पे अनाप-शनाप घी ले लेते हैं और उसको भी बेनिफिट पहुँचाते हैं और खुद भी बेनिफिट लेते हैं। एक नाम चल रहा है अनिल मोयल, जो एमई साहब थे, हाँ जी, जी। घी मांग रहे थे एक ठेकेदार से। नहीं, अब जेई साहब का भी नाम आ रहा है। पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा अधिकारी नहीं है जो एकला इस चीज को चला सके। अच्छा। नीचे से लेके ऊपर तक सभी अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं है कि अनिल मोयल जी या कल्ले प्रवीण जी इस चीज को कर ले। ठीक है जी, ये एक सिस्टम सेट कर लेते हैं, एक क्वांटिटी सेट कर लेते हैं, उसके बाद ये ऊपर नीचे सारा कुछ मिला के अपना जो कैटेगरी होती है 2%, मतलब उस हिसाब से 3%, उस घी हिसाब लेते से। रहते हैं। हाँ, ये गलत है ये कि घी ये का एक मतलब ठेकेदार क्या ना- है? 1 किलो घी का मतलब क्या ये होता है जी? आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार बता दो, हूँ। जनता ठीक है देख जी, रही है, जनता बता। सरासर वही है सुविधा शुल्क जी। कितने हो गए? 1 किलो घी कितना हो गया? 1 किलो घी का मतलब 1% जी। 1 एक किलो घी का मतलब 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। ठीक है जी, जनता मैं की मेहनत आज की तक कमाई का पैसा। हाँ, मैं दूसरे पे उंगल उठाने से पहले कहना चाहता हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट, विजिलेंस, सीएम फ्लाइंग, कोई भी, पहले मेरी सोसाइटी पे आज तक मैंने जितने भी काम करे हैं उसकी जांच करे। उसके बाद मेरे द्वारा लगाए गए अधिकारियों पे और या आरोप किसी है। भी ठेकेदार पे मैं आरोप लगा रहा हूँ, तब उसकी जांच की जाए। मैं ये नहीं चाहता कि भी मैं दूसरे अधिकारी को और ठेकेदार को तो भ्रष्ट बता रहा हूँ और मैं साफ छवि का हूँ। ये मैंने आज तक इस तरीके से कोई भी काम नहीं करा जिससे मेरी सोसाइटी पे कोई उंगल उठा सके और या कभी भी मेरे को बदनाम कर सके। ठीक है जी, जिस भी सोसाइटी को मान लो विजिलेंस है, स्टेट विजिलेंस है या केंद्र विजिलेंस है, सीएम फ्लाइंग है, पीएम फ्लाइंग है, कोई भी अगर डाटा मेरे से मांगेगी मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ भी कितना कितना यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे सिरसा को 4 बार पक्का बनाया जा सकता था, लेकिन आज भी 25% भी मेरा सिरसा पक्का नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है जी, सच्चाई। 25% भी नहीं है। लेकिन अगर जितना पैसा पूर्व विधायक रहे या अब विधायक है, उससे पहले 15 साल में, 20 साल में अनाप शनाप पैसा आया जी, वो क्या कर सकते थे? वो इस पैसे को कमेटी में लाके दे सकते थे। ध्यान रखने वाला कौन है जी? अधिकारी है। जब लेकिन उन बीजेपी सरकार से पिछले 15 साल में एक ही गलती हो रही है कि जैसे दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठा दिया गया है, वैसे ये सारे अधिकारी है जो इनको प्योर घी, अच्छा घी दे, उसके वो ठेकेदार इनके चाहते हैं। उनको ये अनाप शनाप बिल बना के बेनिफिट पहुंचाते हैं। उनमें कई बिलों कई ठेकेदारों से इनकी पार्टनरशिप तक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पार्टनरशिप तक है। लेकिन आज मैं हरासमेंट इसलिए हुई मेरे को, मैं पिछले 1 डेढ़ साल से इस चीज़ से जूझ रहा था। अब भाई 15 लाख के लिए भाई मेरा बिल बना दो सर, बना दो अच्छा, सर, 15 बना लाख दो। का बिल पेंडिंग 15 से 34 लाख का बिल पेंडिंग कर रखा है। मेरे से ओहो। काम करवा लेते हैं। ये कहते हैं कि भी ये हमें कमीशन नहीं देता, तो इसको हरासमेंट इस तरीके से करो कि इससे काम करवा लो और ताकि इसको अक्ल आए भी हमें कमीशन देना शुरू करे। कुछ ठीक है जी। इसमें ऐसा भी है, गाय का घी या भैंस का घी, कुछ ऐसा भी रखा है? नहीं, भैंस का घी का मतलब हो गया जी, उसमें सीधा ठेकेदार और अधिकारी का कमीशन सेट होना। गाय का घी का मतलब हो गया कि भी एक जो डिसाइड होता है 2% 3%, वो सिर्फ वही मिलता है। ठीक है जी, मेरे को इतना हरासमेंट कर दिया है आज की डेट में कि मेरा 34 लाख रुपया पेमेंट इन्होंने रोक रखी है। मेरे से किसान आंदोलन के टाइम ये खैरेका की नहर है, उस पर किसानों को रोकने के लिए मेरे से हैडल्स करवाया गया था। उनको बाध्य करने के लिए मेरे से मिट्टी डलवाई गई थी, पाइपें डलवाई गई थी ताकि किसान उसको पार ना कर सके। किले वगैरह तक गिड़वाई गई थी। उसका बिल जब मेरे लेने की बात आई तो मेरे को ये कह के टाल दिया गया कि भाई ये हमारी सिरसा की रेंज से बाहर है, इसलिए हम उसको बिल को दे नहीं सकते। जब आप उस बिल को दे नहीं सकते तो वो मेरे से काम भी क्यों करवाया गया? आज भी वो बिल ट्रैक्टर के, जेसीबी के सारे मेरे पास पड़े हैं, आपको वो भी मैं चेक करवा सकता हूँ। आज तक वो बिल भी मेरा नहीं दिया जा रहा। सिर्फ मेरे को इसी तरीके से हरासमेंट दी जाती है। अगर मैं इनको कमीशन नहीं दे रहा तो ये मेरे से प्यार से बुला के मेरे से काम करवा लेते हैं। काम करने के बाद जवाब दे देते हैं कि भी हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है, हम नहीं कर सकते। अब हाँ जी। जिस जेई साहब ने आपसे घी मांगा, उनका नाम बता देंगे आप? प्रवीण है जी,
ठीक है जी। आगे क्या है जी? प्रवीण शर्मा जी है, प्रवीण शर्मा उन्होंने मेरे से ये काम करवाया था। और अब बिल की बारी आई तो वो कहते हैं कि अब 10 करोड़ में मेरा कुछ नहीं है। अब राहुल जी देख रहे हैं, राहुल जी से मैंने रिक्वेस्ट करी, सर अब फाइनल बिल कर रहे हैं, आप ये फर्जी बिल ही चढ़ा रहे हैं, क्योंकि 10 लाख का काम ये टेंडर हुए आज से 1.5-2 साल हो गया, और काम तो पहले टाइम में कोई 2-4 करोड़ का 5 करोड़ का काम हुआ, उसके बाद ये सारे फर्जी बिल ही चढ़ने लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। अभी उसकी फाइनल बिल पुट किया जा रहा है, सिर्फ वो भी फर्जी है। एक नाम मात्र ठेकेदार को रिकवरी डाल दी गई, 6 लाख कुछ की रिकवरी कर दी कि भी हमसे ये गलत बिल चढ़ गया था और हम इसकी रिकवरी कर रहे हैं। पूछने वाली बात ये है कि भी आपसे 6 लाख का भी फर्जी बिल कैसे पहले पुट हो गया। ये इतनी आवाज़ उठ रही थी, इतना भ्रष्टाचार उजागर करा जैसे पत्रकार और मीडिया ने करा, उसकी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक 6 लाख की उसको रिकवरी डाल दी कि भी 6 लाख की रिकवरी कर ली। और इसकी सही जांच की जाएगी, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ फर्जी बिल मिलेगा जी। कोई भी एजेंसी मेरे से संपर्क करेगी, पूरा डाटा मैं प्रोवाइड करा दूंगा और जाकर वहाँ पे उस चीज़ को एक एक को चेक करवा दूंगा। 10 से 12 दिन में जब मेरा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं और भी 4-5 कामों का 5 करोड़ का, 4 करोड़ का, 2.25 करोड़ का, आरसीसी के काम जो पहले हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनका भी मैं बता दूंगा जी आपको। कितनी ये टाइल की रिकवरी कर रहे हैं, कितनी ये पत्थर जो वहाँ पे 10-10 इंच पहले पेमेंट की गई है ठेकेदार को, दूसरी एजेंसी को, क्या उनकी आज रिकवरी करेंगे? कुछ नहीं करेंगे जी। एक उनका वही घी, गाय का और भैंस का घी डिसाइड हो गया, वो ठेकेदार अपनी पाड़ के गलिए पुराने पत्थर लेके जा रहा है, उनको दूसरी गलिए बनाने लग रहा है, पुरानी टाइल उखाड़ के दूसरी गली में लगाने लग रहा है, उसका धड़ाले से फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं। वो उसने क्या कर रखा है कि एक अपना डर बिठाने के लिए वो हर रोज़ आ जाता है मीडिया में और वो जोर के चिल्लाने लगता है। सही ठेकेदार को यहाँ पे दबाया जाता है, हरासमेंट की जाती है, हमें ये कहा जाता है आगे आपको काम नहीं करने दिया जाएगा अगर आप आके मीडिया में ऐसे बोलोगे। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लास्ट था ये बिल पुट होने के बाद, ये जब फाइनल बिल पुट हो जाएगा और वो अपनी ठेकेदार अपनी पेमेंट ले जाएगा, मेरे 34 लाख ख़त्म हो जाएंगे और मैं भी ख़त्म होने की कगार पे आ जाऊँगा। मतलब आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, काम भी नहीं मिलेगा। हाँ, हरासमेंट होके मैं मीडिया के सामने आया हूँ कि मेरी आज के बाद कोई धरातल पे काम करने के लायक नहीं बचूंगा मैं, और मेरी हरासमेंट का, मेरे जीवन की हरासमेंट का सरासर जिम्मेवार होगा तो वो ठेकेदार और ये प्रशासन होगा। अच्छा, क्योंकि मैं जी छोटा ठेकेदार हूँ जी। 34 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है जी। उस 34 लाख से मेरे परिवार का गुजारा बसर हो सकता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सकती है। वो जब 34 लाख मेरे को मिलता तो मैं आगे काम बढ़ सकता था, आगे अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए मैं उसका प्रयोग में ला सकता था। लेकिन डिपार्टमेंट को मेरी रिश्वत ना देने के कारण, ये गाय का घी भैंस का घी ना देने के कारण मेरे को इतना हरासमेंट किया जा रहा है। बड़ी विडंबना की बात है, सिरसा शहर में ऐसी सड़कें भी हैं जो कभी मुद्दतों से बनी भी नहीं, और कुछ ऐसी सड़कें जो बनने के बाद 10-10 बार दोबारा बन चुकी है कागजों में। और अगर कोई ठेकेदार अगर ईमानदारी से काम करा, उसको दबाने की कोशिश की जाती है तो उससे गाय का घी और भैंस का घी मांगा जाता है, उसको भ्रष्टाचार में शामिल किया जाता है। तो आप सभी से अनुरोध करूँगा आप इस वीडियो शेयर करें, और ऐसे ईमानदार लोग जो आगे आ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप इनकी ताकत बने, आप इनकी आवाज़ बने, इनको इंसाफ दिलाएं। 34 लाख तक का बिल इनका पेंडिंग पड़ा है, पेमेंट इनकी रुकी हुई है क्योंकि ये घी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ईमानदारी से काम किया, आगे ईमानदारी में रहना चाहते हैं। आप सभी इनकी आवाज़ बने, इनका साथ दें, आप इस वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।